डिस्कस कर रहे थे जीएसटी। हालांकि जीएसटी हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले थे कि भारत में कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते थे, ठीक है ना। क्या ऐसे कारण पड़ा कि हम लोगों को जीएसटी लेकर आना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग तो जीएसटी तो नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, कल या परसों तो जीएसटी में हम आ ही जाएंगे लोग, ठीक है ना। लेकिन आज जो टॉपिक्स क्लास में हो रहा था, जो टॉपिक्स हो रहा था वो था सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। मैं लिख दिया हूँ ताकि मुझे लिखते समय बहुत ज़्यादा नहीं हो। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हुआ था कि तो सर समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, जो हमने जो एग्जाम्पल लिया था, जो समीकरण से हम लोग सॉल्व किया था, वो समीकरण समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम ये बताना चाहते थे कि 1986 से पहले जो हमारे देश में टैक्सेस लगता था, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन लगता था, ठीक है। और ये 2005 तक में चला। 2005 के बाद से वेट टैक्स लगने लगा, ठीक है ना। जो वेट टैक्स था वो फिर वेट टैक्स उसके बाद से ये जाकर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। इस टैक्स को भी बंद कर दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में क्या डिफरेंस था, क्या क्या कमियां थी कि तो इसको हटाना पड़ा। देखो, इसमें बहुत बड़ा कमियां थी जिसकी वजह से जीएसटी लेकर आया गया था। ये इसमें जो प्रॉब्लम आता था, ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता था। कैसे? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 100 रुपए का कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा, समझो कि ये मार्कर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहा। इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमको प्लास्टिक चाहिए, हमको इसके कॉटन चाहिए और कलर चाहिए, ये तमाम तरह की चीज़ें चाहिए। ये हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो जब ये रॉ मटेरियल खरीदें, तो मान के चलो 100 रुपये का खरीदें, तो उस पर 10 रुपये का टैक्स लगता था। कौन सा टैक्स लगता था? सेल टैक्स लगता था। और फिर उस हम रॉ मटेरियल को हमने प्रोडक्शन किया, हमने मार्कर बनाया। तो जैसे हम लोग मार्कर बनाए तो उस पर प्रोडक्शन टैक्स लगता था। मान लो प्रोडक्शन टैक्स भी 10% है। तो हमने 100 रुपये का खरीदा, 100 रुपये का खरीदा, इस पर 10 रुपये का टैक्स लगा तो 110 रुपये हो गया, ठीक है ना। और 110 रुपये का, और फिर बनाने में हमको जो खर्च आया तो वो हमारा 40 रुपये का और खर्च आया, टोटल 150 रुपये खर्च हुआ। तो जब प्रोडक्शन टैक्स लगता था ना, तो 110 और फिर से जो 40 रुपये खर्च आया वो 50 रुपये, मतलब टोटल कहें तो क्या 50 रुपये पर टैक्स लगा। तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स था, क्योंकि 100 रुपये का जो टैक्स था वो पहले हम 10 रुपये चुका दिए थे, लेकिन फिर अगला जैसे प्रोडक्शन हुआ तो वहाँ पर भी हमने चुकाया। और मान के चलो क्या गया कि प्रोडक्शन हो गया, फिर उसको हम सेल कर रहे थे तो फिर से टैक्स लगता था। पहले कौन सा 10 रुपये का पहले भी टैक्स लगता था, और फिर जो 40 रुपये का हम टैक्स दे दिए प्रोडक्शन टैक्स, उसके बाद से भी ना फिर उस 40 रुपये में भी टैक्स लगता था। तो ना इसको हम लोग कहते थे, कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स इफेक्ट भी कहा जाता है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आया और इसको बंद कर दिया गया। सबसे पहले इसको फ्रांस ने, उसके बाद से उसके जगह पर वेट टैक्स को लेकर आया गया। तो ये टैक्स फ्रांस में सबसे पहले लेकर आया, फ्रांस, अफ्रीका, ये तमाम तरह के देशों में लेकर आया, ठीक है ना। तो इस देश में उसके बाद से भारत में भी लेकर आया गया 2005 में। याद रखना कि ये 1986 के पहले का ये टैक्स था, सिंगल पॉइंट टैक्स, ठीक है ना। उसके बाद से 2005 में, सॉरी 1986 के बाद 2005 तक में वेट टैक्स लेकर आया गया। और वेट टैक्स क्या था? जो पहले हमने 100 रुपये का मटेरियल खरीदा, 100 रुपये का मटेरियल खरीदा, उस पर 10% का टैक्स दिया। उसके अगले बार हमने उसको प्रोडक्शन किया तो 40 रुपये का और खर्चा हुआ। तो अब क्या होगा, इस 40 रुपये पर अब टैक्स लगता है, ना कि पहले का 110 और 40 दोनों 50 रुपये पर टैक्स नहीं लगता है। हमने जितना इंक्रीज करेंगे, हमने जितना क्या करते हैं वैल्यू ऐड करेंगे, उस पर टैक्स लगता है, ना कि जो पहले हम टैक्स दिए उस पर। तो ये कारण थी, ठीक है। उसके बाद से हमने जीएसटी लेकर आए। मैं जीएसटी बहुत सारे, जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ था कि तो
जीएसटी ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बहुत बुरा भला कहा गया। राज्य तो मानने के लिए तैयार नहीं था कि तो जीएसटी टैक्स लाया जाए, जीएसटी लेकर आया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत राज्यों को समझाया बुझाया और तब जाकर राज्यों ने समझा, उसके बाद से ये टैक्स आया। मैं ये बताना चाहता हूँ क्या कि टैक्स को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ये सब वही नेता थे कि तो बोलते थे कि तो अच्छा शिक्षा पर 15% टैक्स है, अब इसको 18% टैक्स कर दिया गया, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया, ये वो फलान ठिकान कहा जाता था कि तो यहाँ तक तो नेताओं ने कहा, संसद भवन में लोकसभा में कहा कि तो ये सरकार है कि तो दूध पर टैक्स लगा रही है, जो रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल किया जाता है उस पर टैक्स लगाया। मुझे तो मन किया कि उठाकर पीटे उसको, अरे चट्टा कहीं का, आप मुझे समझाते हैं क्या कि तो कैसे ये टैक्स जो मान के चलो, क्या पहले जो टैक्स लगता था, मान के चलो 12% टैक्स लगता था, बढ़ाकर इस पर 18% टैक्स कर दिया गया ना, फिर भी इसका सस्ता होगा। कैसे सस्ता होगा? यहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स लगता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, ठीक है ना, इसलिए ना यहाँ पर रेट अधिक हो जाएगा। कहाँ पर? सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन पर। अगर मान के चलो सिंगल पॉइंट टैक्स पर टैक्स कलेक्शन पर किसी वस्तु पर 12% लग रहा है और वही जीएसटी पर 18% लग रहा है, तब भी ना 12% से कभी भी सस्ता रहेगा जीएसटी। 18% लगने के बाद भी उस वस्तु की कीमत सस्ती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन सिंगल पॉइंट टैक्स पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। तो याद रखना कि तो एक बार तो बहुत प्रसिद्ध खान सर हुए, वो भी कई अपने पॉडकास्ट में कह रहे थे कि तो सरकार है जो शिक्षा पर 18% जीएसटी लेकर आ रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि तो खान सर समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, सब जानते हैं, बस खान सर ये जानते हैं कि ये बात तुम नहीं जानते हो, इसलिए वो ये बात बोलते थे। खान सर जानते थे कि तो जो पहले सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन लगता था और उस पर अब शिक्षा पर जीएसटी लग गया है तो सस्ता ही हुआ है। लेकिन क्या लोगों की बात पता नहीं थी? लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि तो जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लगता था उस समय। अगर पता है तो बताओ कि कौन सा टैक्स लगता था, जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लगता था। तो खान सर बहुत चालाकी से ये गेम खेल देते थे कि तो देखो सरकार ने क्या कर दिया, 18% टैक्स लगा दी। खान सर जानते हैं कि तो जो ये टैक्स लगा है और सस्ता ही हुआ है, लेकिन क्या जब ऐसे बात बोलेंगे तो ये सारे लोग खान सर से जुड़ेंगे, ठीक है ना, कनेक्ट होंगे कि तो अब कितना अच्छा बात कर रहे हैं खान सर की तो शिक्षा पर कम करना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ कि 18% जीएसटी लगने के बावजूद भी जो पहले 15% टैक्स लगता था उससे सस्ता पड़ रहा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि तो खान सर की ये बात समझ में नहीं है, उनको बात समझ में है, बस खान सर ये जानते हैं कि ये बात तुम नहीं जानते हो, बाकी कुछ नहीं है। और इसलिए खान सर ये कार्ड खेलते हैं जिसको विक्टिम कार्ड कहा जाता है, और लोग खान सर से जुड़ते चले जाते हैं और दूसरा कुछ नहीं। बाकी सारा हम टेस्ट बता दिए, क्लास में भी बता दिए हैं, और मैं कल फिर जीएसटी तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। बाकी मैं उम्मीद किया हूँ कि यहाँ पर समझ में आए। क्लास में बहुत समझाने के प्रयास किया हूँ, कितना समझ में आया कितना नहीं। जब बच्चे को मैं चेहरा देख रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि उन बच्चों को समझ में नहीं आया है। यही है, बस यहाँ पर सिंगल टैक्स पर टैक्स लगता था, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। जितना वैल्यू एडिशन करोगे, जितना पैसा बढ़ाओगे उस पर टैक्स लगेगा, अब बाकी कुछ पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी हम कल जीएसटी पढ़ेंगे।